क्लास 9 वालों, नज़म ए दिल बेताब ठहर का जो खुलासा है यहाँ पे देखिएगा। ये जो खुलासा है किसका लिखा हुआ है बाबू? फैज़ भाई का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? फैज़ भाई का। तो फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ। ये जो नज़म है किसका लिखा हुआ है? फैज़ अहमद फैज़ का। और फैज़ का नज़म अक्सर हाँ किस पे रहता है? ये आपका तरक्की पसंदों के मीर कारवा फैज़ की साकार है। इसका ज़्यादातर नज़म आप देखिएगा कैद के दौरान लिखी गई। किसके दौरान? कैद के दौरान। तो बोल रहा है कि इसमें फैज़ ने ये नज़म कैद के दौरान लिखी थी। नज़म से साफ साफ जाहिर होता है कि शायर कैद है और अपने वतन की आज़ादी के ख्वाहिश रखता है। बोल रहा अपने वतन का आज़ाद के लिए ख्वाहिशमंद है। कौन मंद है? फैज़ साहब मंद है। और वो कब जो लिखता है किस में लिखता है? कैद में लिखता है। नज़म की इब्तदा शुरू में रात और उसकी तारीकी से की है। किससे की है? रात में क्या होगा? तारीकी होगा, अंधेरा होगा। तो बोल रहा तारीकी जुल्म का अशार है और रात बरतानवी इक़्तिदार का। जिस तरह उस ज़ख्मी का बचना मुमकिन नहीं है उसकी, जिसकी हर रग एक ज़ख्म बन चुकी है, उससे खून मुसलसल फूट रहा है, इस तरह बरतानवी इक़्तिदार को आज़ादी हिंद के ज़ियालों के तहरीक के ज़रिए मरने के करीब आ पहुँची है। बता रहा है कि अगर एक इंसान को अगर चोट लगे, वो ज़ख्म में मुब्तला हो जाए, ज़ख्मी हालत में रह जाए, उसके हर एक रग में एक ज़ख्म बन चुका हो, उसको मुसलसल क्या है खून बह रहा हो वहाँ से, तो बरतानवी इक़्तिदार को आज़ादी हिंद के ज़ियालों ने तहरीक के ज़रिए मरने के करीब पहुँचा दिया। हिंदुस्तानियों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ात के ज़रिए बरतानवी इक़्तिदार के जिस्म को लहूलुहान कर दिया था। हिंदुस्तान में रहने वाले लोग को बोल रहा है कि वो मुख्तलिफ़ तहरीकात के ज़रिए बरतानवी को चोट पहुँचाने का कोशिश किया, उसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया। नब्ज़ हस्ती उन तहरीकों की तेज़ रफ्तारी है। दोनों आलम का निशाना टूट रहा है, यानी सरफरोश आज़ादी अब ना तो खुदाई करिश्मों का फ़रेब खाना चाहती है और न ही अंग्रेज़ी हुकूमत की इस्लाहत और बहलाने। वो मुकम्मल होशमंदी से अपनी मंजिल की तरफ रवा हो रहे थे, अपनी तहरीकों में शिद्दत पैदा कर रहे थे। जो तहरीक चला रहे थे उसमें शिद्दत से, अपने कोई भी मेहनत लगन से, ईमानदारी से कर रहे थे। उसके साथ रात का गर्म लहू शिद्दत के साथ बह रहा था। अंग्रेज़ी इक़्तिदार के बारे में बात हो रहा है। उन दोनों शिद्दतों के दरमियान बेताबी दिल है जो अंग्रेज़ों से निजात पाने के लिए बेकरार है। बोल रहा है खून बह रहा है, ये हो रहा है, लोगों का कट रहा है, मर रहा है, लेकिन एक जो दिल है ना, वो दिल बेताब बन चुका है। किससे बेताब बन चुका है? इन दोनों का। इससे बरतानी इक़्तिदार से हिंदुस्तान को आज़ादी का ऐलान। कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों से निजात पाने का बेकरारी। लेकिन जब तक रात का लहू रुखसार गज़ा नहीं बन जाता, जब तक बरतानवी इक़्तिदार हिंदुस्तान के आज़ादी का ऐलान नहीं करता, जब तक ये अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तान को ऐलान नहीं करता कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, बेताबे दिल शायर के तकलीन के बावजूद नहीं ठहर रहा। लेकिन शायर के पास तलकीन का जो इज़्ज़ वो जानता है, वो बरतानवी इक़्तिदार भी मजबूत व आसानी से हथियार डालने वाला नहीं है। वो जानता है कि अंग्रेज़ लोग भी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि देशी रियासतों, नवाबों और रज़ों की हिमायत और फ़रका परस्तों, आपसी कसादों और बरतानवी इक़्तिदार उन्हीं मुसलसल तक़वीत पहुँचा रहे थे। यही वजह है कि मुजाहिदीन आज़ादी जब किसी तहरीक के साज पर कोई नगमा आज़ाद छेड़ना चाहते तो उनके पैरों में बेरिया पहना दी थी। बेरिया किसको बोलते हैं? लोहे का जंजीर होता है ना, बाहुबली में देखे होंगे, उसको पहने रहता है, दोनों हाथ खड़ी लगाए रहता है, तो पैरों में बेरिया पहना देती है, जिसका हासिल ये है कि आज़ादी के मतवालों के कैद रुक जाते। दूसरी तरफ उन मुश्किलात से ना घबराने वाले पाबंदी आदाब में उलझ जाते, यानी अंग्रेज़ों के छोटे झूठे वादों के बहलावे में फंस जाते। ये गनाब आदाब की नई सूरत अगर अंबारी इसलिए कि दिल उन वादों को कबूल नहीं करता, लेकिन दिमाग उससे फ़रेब का शिकार हो जाता। हमको पता है कि वो गलत संदेह में ले जा रहा है, तो उसको हम नहीं कर रहे, लेकिन क्या है कि आपका दिल नहीं मान रहा, लेकिन क्या मान रहा है? दिमाग उसका ये हो जा रहा है। गर अंबारी इसलिए दिल उन वादों को कबूल नहीं करता, लेकिन दिमाग फ़रेब का हो जाता है।
रास्ते बदल रहे हैं, जाहिर मंजिल भी बदल जाएगा। हम लोग रास्ते बदलते हैं, मंजिल आने वाला वो भी बदलेगा। अंग्रेजों की इन गुमराही के इन वादों से बचने की एक ही शक्ल है, दीवाने मुकम्मल दीवाने बन जाना। मैं खाने में जाम व मीना से खाली न हो, यानी तहरीक आज़ादी शिद्दत तसल्लुल शिद्दत के साथ जारी रहे। बरतानवी इक़्तिदार जंजीरों की झटकारों से छनकार से खौफजदा करने की कोशिश भी कर ले, लेकिन हमें बिला खौफ आगे बढ़ने रहना है। ये फैज़ भाई बोलना चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग जितना भी वो हम लोग को डराए धमकाए, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ना है। ये आपका खुलासा है, एग्ज़ाम में आता है। आप लोग घर में इसको करके कर लाइएगा।